राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्रज्ञ में मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इन सब बातों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे अर्जुन, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी अलग अलग वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्मसूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय बताया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धरिती तथा इनके समूह। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र सहित ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना। सुखी दुखी कैसे नहीं मानना? हाँ, तो हम इंसान, परमात्मा, जब काची कली कट गई तो उसमें दुख तो बहुत हुआ है, पर यह बात भी ठीक है भाई, सुख दुख जो आया है उसने जाना भी है, पर समय पर जावा परमात्मा, वह बात ठीक है, पर कर्म काटना है हमने, दुख तो हुआ है। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परमपिता परमेश्वर का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इसमें जो भी न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करता हूँ मैं। जिसको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ हैं, उसके चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख भी हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रियां नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर और भीतर है, जो चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना ही नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला ज्ञेय भी है। जो अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है, वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इसको संक्षेप में कहते हैं। इसे जानकर मेरा भगत मेरे पद के योग्य हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों में ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण का प्रकृति, कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। कार्य और कारण को प्रकृति ही उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है।
इस देह से उसे उपदष्टा, अनुमता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है वह रहन सहन चाहे जैसा भी हो पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई संख्या योग से, कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, अपनी ही आत्मा में परमात्मा को देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं। श्रद्धा से सुनकर भी वे मृत्यु के पार चले जाते हैं। जो श्रद्धा से मेरा ध्यान करता है वे भी मृत्यु से पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही हैं। भूतों के नष्ट होने पर उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। जो यह देखता है कि प्रकृति के द्वारा सब कर्म होते हैं, आत्मा अकर्ता है, मानो वही देवता है। हे अर्जुन, जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच में एक ही रूप देखता है, उसी से उसका विस्तार होता है, तब वह भ्रम को भी प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्यापक यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोकों को प्रकाशित करता है वैसे ही सेमज्ञ समस्त सेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं वही परम पद को पा लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13वां अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।